नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिस आया है स्नातक स्तरीय पदों पर। तो उसका एक काफ़ी समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। तो फाइनली उसका विज्ञापन आ चुका है और इसकी तारीख जो है प्रारंभ होने की, यानी कि आवेदन शुरू होंगे 14 अप्रैल से। और लास्ट जो डेट है आवेदन का वो है 17 मई 2022। तो इसमें आपको अच्छी संख्या में पद दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट की संख्या दे रखी है। तो टोटल जो पोस्ट है आपके वो 2187 के आसपास पद हैं आपके। और यहाँ पे देखिए तरह तरह का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि किस स्नातक हैं, तो वाणिज्य से हैं, इकोनॉमी से हैं, सांख्यिकी से, सारी चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार इसको सर्च कीजिए और इसको क्या कहते हैं, आप योग्य हैं अगर तो इसको फिल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लेवल दे रखा है वेतनमान का वो भी बताया गया है। साथ ही सचिवालय सहायक का पोस्ट है, इसके साथ योजना सहायक का पोस्ट है, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया आपका, अंकेक्षक हो गया। इस तरह से अलग अलग नाम भी दे रखे हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, देखिए यहाँ पे स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक में है ना, अंतिम तिथि तक में अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में जो वर्णित पद हैं उनके सामने उल्लिखित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर यहाँ पे आरक्षण का डिटेल दे रखा है, अनुसूचित जाति, एससी, जो भी यहाँ पे डिटेल है यहाँ पे आप पढ़िएगा इसको। और इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जो दे रखी हैं, देख लेते हैं उनको। तो देखिए, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, बार, नंबर, तिथि, ये जो निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। और जब मुख्य परीक्षा होगी तो उसके आवेदन में यही विवरण जो है अंकित रहेंगे। काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देन नहीं होगा। तो ये आपका है सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है। उम्र सीमा यहाँ पे बताई गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष और अनारक्षित यानी कि जो जनरल मेल हैं उनकी 37 वर्ष है, जनरल फीमेल की 40 वर्ष है, ओबीसी जो महिला पुरुष से 40 वर्ष है और एससी एसटी का जो पुरुष और महिला है उनके 42 वर्ष है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी और चीज़ों की, फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क कितना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए? तो देखिए, जो जनरल वर्ग हैं उनका 540 रुपये है और एससी एसटी और जो मतलब जो बिहार के ही होंगे एससी एसटी, क्योंकि अदर स्टेट का तो जनरल में काउंट किया जाएगा, तो उन लोगों की जो फीस है वो 135 रुपये है। और सभी श्रेणी की जो महिला पुरुष बाहर के हैं उनके लिए भी 540 रुपये ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और पेमेंट का बताया मैंने कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से करेंगे तो 14 अप्रैल से 15 मई तक में जो है इसको जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं परीक्षा की प्रकृति की। परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा? तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा और जो सब्जेक्ट हैं इसमें वो है जीएस के साथ साथ आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, मैथ और आपका जो है मानसिक क्षमता जांच होगी, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारे आएंगे आपके उसमें। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे तथा गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या आपका आएगा तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ दे रखा है। फिर इसमें करंट अफेयर्स भी होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो
लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। देखिए जर्नल के लिए बताया है 40% तक चाहिए, और ओबीसी के लिए बताया है 36.50। लिखा जरूर है यहाँ पे, लेकिन कट ऑफ दोस्तों बहुत हाई जाता है, तो 40% आप छोड़ दीजिए। 150 है तो उसमें 40% लाने से पास नहीं होंगे आप, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो इसलिए स्कोर आपको अधिक करना होगा, कुछ नहीं तो कम से कम 70%। और यहाँ पे डेट बताया है, शुरू होने की डेट है 14 अप्रैल और ख़त्म होने की लास्ट डेट है जो आपकी 17 मई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल आपको दिया गया है, तो ये सारे आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, और जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप इसको अपने अनुसार फिल कर दीजिएगा। सारी डिटेल हम लोगों ने देख ली है यहाँ पे लगभग। तो चलिए, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।